नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तोंगड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएसआई के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एजेस यानी आयु से संबंधित प्रश्न। और ये आज का जो हमारा पार्ट है पार्ट नंबर 2 होगा। इससे पहले हम एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इस सीरीज में हम यूपीएसआई के यानी विगत वर्षों के 1991 से लेकर 2021 तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं उन सभी को हम चैप्टर वाइज करते हुए चल रहे हैं। जिसने वो वीडियो हमारी नहीं देखी है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो बिगर वक्त गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है कि एक कंपनी के मानव संसाधन विभाग के कर्मचारियों की औसत आयु 20 वर्ष और विपणन विभाग के कर्मचारियों की औसत आयु 30 वर्ष है। इन दोनों विभाग के कर्मचारियों की औसत आयु क्रमशः 4:3 है। यदि मानव संसाधन विभाग में कुल कर्मचारियों की संख्या 100 है तो विपणन विभाग के कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करें। देखिए, इस क्वेश्चन में एक ये एरर हो सकता है। इसमें कह रहा है इन दोनों विभाग के कर्मचारियों की औसत आयु। तो यहाँ पे आप कर लोगे कि इनकी क्या कर लोगे, इन दोनों विभाग के कर्मचारियों की कुल आयु का अनुपात जो है, कुल आयु का अनुपात क्रमशः इतना है। बस ये आप इसमें सुधार कर लोगे। बाकी क्वेश्चन को कुछ क्या करना है, कैसे करना है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, आपको दे रखा है कि एक कंपनी में मानव संसाधन विभाग के कर्मचारी की औसत आयु 20 वर्ष है और विपणन विभाग के कर्मचारी की औसत आयु 30 वर्ष है। और इनका क्या दे रखा है, इन दोनों विभाग के कर्मचारियों की कुल आयु का अनुपात क्रमशः 4:3 है। अब इनकी कुल आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 4:3 का मतलब कितना होगा, 4/3 हो जाएगा। अब आपको पता है कुल आयु जो होती है, कुल योग जो होता है, वो कुल योग क्या होता है, कुल योग बराबर होता है एवरेज एवरेज इंटू क्या, आंकड़ों की संख्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे में कुल संख्या। तो ये आपका क्या होता है, कुल योग होता है। जब आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि इन विभाग के कर्मचारियों की कुल आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 3:4। तो आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मानव संसाधन का मैं देखूं, मानव संसाधन के कितने कर्मचारी है, कर्मचारियों की कितनी संख्या है, 100 है। कितनी संख्या है, 100 है। अगर 100 में मैं एवरेज कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, 20 वर्ष दे रखा है। अगर मैं 20 की कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, आयु का कुल योग मिल जाएगा। तो ये कितना दे रखा है, 4। इसी प्रकार आपको बताना क्या है, विपणन में विभाग के कर्मचारियों की संख्या बतानी है। मैंने मान लिया विपणन के कितने कर्मचारी हैं, एक्स कर्मचारी है और उनका अनुपात कितना दे रखा है, 30 वर्ष दे रखा है, तो गुणा 30। तो ये आपके किसके बराबर आ जाएगा, ये आपका बराबर आ जाएगा 4/3 के। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी कोई नई लैंग्वेज है नहीं। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 से कितनी बार कटेगा, ये 10 बार कटेगा, 10 से 2 बार कटेगा, 10 दूनी 20। और जब आप 100 दूनी 200, 200 को 4 से काटोगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 200/4। तो ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो एक्स की जो वैल्यू यानी विपणन में जो कर्मचारियों की संख्या है वो कितनी आ जाएगी, आपकी 50 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 50। इस प्रकार कर्मचारियों की संख्या कितना, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। बस ये वाली चीज समझनी है कि कर्मचारियों को आपको कुल संख्या का अनुपात दे रखा है। तो कुल संख्या आपने ये कर्मचारी कितने दे रखे, 100 दे रखे हैं। औसत की गुणा कर दोगे तो कुल योग आ जाएगा। इसी प्रकार इस तरीके से कर लोगे और आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत उम्र 44 वर्ष है। जब बेटा शादी कर लेता है और उसकी पत्नी परिवार में शामिल हो जाती है तो परिवार की औसत आयु 2.5 वर्ष कम हो जाती है। शादी के 2 साल बाद परिवार में एक बच्चा पैदा होता है। बेटे की शादी के 5 साल बाद बहू और बच्चे की औसत उम्र का पता लगाएं। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं और ये फ्री के नंबर होते हैं। देखिए क्या कहता है, अब आपको दे रखा है 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी दे रखी है, 44 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 44। और ये कब क्या कह रहा है फिर, जब बेटे की शादी हो जाती है, जब बेटा शादी कर लेता है तो उसकी पत्नी परिवार में शामिल हो जाती है तो परिवार की औसत आयु 2.5 वर्ष कम हो जाती है। यानी अब बेटे का ब्याह हो गया तो सदस्य कितने हो गए, 6 सदस्य हो गए। और जब 6 सदस्य हो जाते हैं तो परिवार की आयु कितनी होती है, 2.5 वर्ष कम हो जाती है। यानी पहले 44 थी, 44 में अगर आप 2.5 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 41.5। यानी अब औसत कितना हो गया, 41.5 हो गया। तो इस प्रकार अगर आप देखोगे तो अगर मैं पहले 5 सदस्यों की कुल उम्र देखूं तो कितना हो जाएगा, एवरेज में आप क्या कर दोगे, एवरेज में संख्या से गुणा कर दोगे तो कुल योग आ जाएगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22। कितना आ जाएगा, 220। इसी प्रकार जब 6 के आप 41.5 में करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 249 आ जाएगा। अब समझने वाली बात क्या है, अगर मैं इन 6 लोगों में से इन 5 लोगों को घटा दूं तो मुझे किसकी उम्र मिल जाएगी, मुझे वाइफ की उम्र मिल जाएगी, यानी जो पत्नी है उसकी उम्र निकल के आ जाएगी। तो 249 में से अगर मैं 220 को घटा दूं तो मुझे किसकी उम्र मिल जाएगी, पत्नी की उम्र मिल जाएगी। पत्नी की उम्र कितनी आ जाएगी आपकी, 249 में से 220 जाएंगे 29 साल आ जाएगी। कितनी आ जाएगी,
यानी पत्नी की जो उम्र है वो कितनी है, 29 साल है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में कह रहा है शादी के 2 साल बाद परिवार में एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, हो गया। बेटे की शादी के 5 साल बाद बहू और बच्चे की औसत उम्र का पता लगाएं। अब समझने वाली बात क्या है कि बेटे की शादी हो गई, बहू आई है 29 साल की, कितने की आई है वाइफ, जो पत्नी आई है वो आई है 29 साल की। तो 5 साल बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 5 साल बाद इसकी उम्र हो जाएगी 29 और 5 कितने हो जाएंगे आपके, 34 हो जाएंगे, यानी 34 हो जाएगी। अब शादी के 2 साल बाद होता है बच्चा, तो शादी के 2 साल बाद बच्चा होगा, यानी 2 साल बाद बच्चा, ये बच्चा हो गया। तो ये 5 साल बाद, यानी शादी के 5 साल बाद तक इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 3 साल का। कितना हो जाएगा, 3 साल का हो जाएगा, क्योंकि शादी के 2 साल बाद पैदा हो रहा है। और ये कह रहा है 5 शादी के 5 साल से बाद की बतानी है आपको। तो इन दोनों को क्या पूछा, शादी के 5 साल तक, 5 क्या पूछे, बच्चे की और माता की, बच्चे की और उसकी माता की क्या पूछे, एवरेज पूछा है। तो एवरेज क्या हो जाएगा, कुल योग। तो माता की उम्र 34, बच्चे की उम्र कितनी हो जाएगी 5 साल बाद, शादी के 5 साल बाद तक, 3 साल। और कितनी संख्या, टोटल 2 लोग हैं, तो 34 और 3 कितने हो जाएंगे आपके, 37/2। और 37/2 का कितना मतलब होता है, 18.5। कितना होता है, 18.5। इस प्रकार ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 9, कलाम और वेंकट की उम्र का अनुपात क्रमशः 8:7 है। 20 वर्षों के बाद उनकी उम्रों का अनुपात क्रमशः 13:12 होगा। उनकी उम्रों के बीच का अंतर क्या है। आपको समक्ष 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करना होता है, कैसे करना होता है, ये बहुत ही आसान तरीका होता है इसको करने का। आपको 2 लोग दे रखे हैं, कलम, के फॉर कलम, कलाम मान लेता हूँ, और वी फॉर वेंकट। क्या दे रखा है, इनकी उम्र का अनुपात दे रखा है 8:7। लेकिन कह क्या रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 वर्ष के बाद, 20 वर्षों के बाद क्या दे रखा है, इनकी उम्र का जो अनुपात है वो कितना हो जाता है, 13:12। कितना हो जाता है, 13:12। लेकिन अगर मैं देखूं तो यहाँ से मुझे पता चल रही है कि इनका अंतर कितना, 7 और 12 का अंतर कितना रहा, 5। और 8 का और 13 कितना रहा, 5। ये इनका अंतर बराबर करना है आपको। तो यहाँ से मुझे पता चल रही है कि अगर इनकी आज उम्र 8:7 है, लेकिन इनकी उम्र कितनी हो रही है, 13 और 12, यानी 5, मैं देख रहा हूँ कितने का अंतर है, और 5 का। तो मुझे पता चलिए 5 साल बाद कितनी हो रही है इसकी, 13 और 12। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये जो 5 है, इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 20 के। किसके दे रखी है, 20 के। तो आपको वैल्यू किसकी बतानी है, उनकी उम्रों के बीच का अंतर। तो 8 और 7 के बीच में ये जो अंतर है, इनकी उम्रों का एक अंतर है। तो 8 और 7 के अंतर कितना, 1 का अंतर है। तो आपको किसकी बतानी है, 1 की वैल्यू बतानी है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 20/5 गुणा में 1। तो 5 चौक 20, यानी कितना आ जाएगा इनकी उम्र के बीच का अंतर, 4 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बस समझने वाली बात क्या है, एक तो आपको ये समझना है इस क्वेश्चन में कि ये जो दे रखा है आपको, ये क्या हो जाएगा, ये इनकी, ये साल का अंतर हो जाएगा कि इनके बीच में कितने साल का अंतर, देख रहे हो, ये 20 वर्षों के बाद, लेकिन यहाँ से हमको चल रहा है 5 साल का अंतर। तो 5 किसके बराबर हो जाएगा, 20 के। यहाँ से हमको पता चल रहा है इनकी उम्रों का अंतर। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 के बराबर हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि होती है। उनमें से 2 लोगों के स्थान पर जिनकी आयु 23 वर्ष और 25 वर्ष है, 2 नए लोग आते हैं। 2 नए लोगों की औसत आयु कितनी होगी। देखिए, अगर जब मैं आपको औसत पढ़ाऊंगा तो वहां पे बहुत डिटेल में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप ये एक चीज समझिए, जब भी कभी आप एवरेज पढ़ रहे हो, तो एक एवरेज का चश्मा लगा के बैठिए। क्या बैठिए, एक चश्मा लगा के बैठिए एवरेज का। अब इस बात से क्या मतलब है, इसको समझिए। अब क्या कह रहा है, 10 व्यक्तियों की औसत आयु, ये औसत लिख रहा है, क्या ये औसत है। औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब उनमें में से 2 लोगों के स्थान पर जिनकी आयु 23 और 25 वर्ष है, 2 नए लोग आते हैं। अब एक बात बताइए, उन 2 नए लोगों के आने से क्या हो रहा है, औसत बढ़ रहा है। तो औसत बढ़ने से मतलब क्या है कि जो 2 नए लोग आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो जितने लोग गए हैं, एक तो 23 साल का गया है और एक 25 साल का गया है, यानी जितने वो गए हैं उतनी उम्र तो वो लेकर ही आ रहे हैं, और प्लस में एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं, 3 वर्ष सबकी उम्र बढ़ा दी उन्होंने, सबकी उम्र बढ़ा दी। यानी सब कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, और सबकी उम्र कितनी बढ़ा दी उसने, 3-3 साल बढ़ा दी। तो टोटल इतनी उम्र लेकर आ रहे होंगे। ठीक है, बिल्कुल इस क्वेश्चन को ऐसे समझ जाओ, सवाल भूल जाओ, ऐसे समझ लो बिल्कुल जैसे कि आप प्रैक्टिकली कर रहे हो। भाई 2 लोग गए हैं, इतनी उम्र तो ये लेके आए होंगे, नहीं-नहीं, 23 और 25 तो लेकर ही आए हैं। भाई 2 लोग गए हैं 23 के और 25 साल के। फिर इन्होंने क्या करा, एवरेज बढ़ा दिया, जितना पहले था उससे एवरेज 3 वर्ष बढ़ा दिया, सबका बढ़ा दिया 3-3 साल। तो 10 लोग हैं, 10 का प्रत्येक का 3-3 बढ़ा, तो कितना बढ़ा, 30 साल ये एक्स्ट्रा में लाए हैं, तभी जाके क्या बढ़ा होगा, सबका 3-3 वर्ष बढ़ा होगा। तो 2 जो नए लोग आए हैं उनकी कुल उम्र कितनी हो जाएगी, 23 प्लस 25 और प्लस 10 दिया 30। जब आप इनको ऐड करोगे तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। अब यानी जो 2 नए लोग आए हैं वो दोनों कुल उम्र, कुल कितनी एज लेकर आए हैं, 78 लेकर आए हैं। इनका एवरेज पूछा है तो क्या हो जाएगा, 78। और कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, 78/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 39 साल। कितना हो जाएगा,
39 साल, यानी इनका जो एवरेज है दोनों का कितना हो जाएगा, 39 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं समझना, बस ये समझना है कि जो दोनों ही लोग आ रहे हैं वो गए हुए लोगों की तो उम्र लाई लाई और प्लस तीन तीन जो एवरेज बढ़ा रहे हैं सबका, तो कितने लोग हैं, 10 लोगों का तीन तीन बढ़ाया तो टोटल यानी 10 या 30 उम्र एक्स्ट्रा और लेकर आ रहे हैं। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिवाजी और प्रभु की उम्र 11:7 के अनुपात में है। 8 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 5:11 है। उनकी उम्र में कितना अंतर है? इससे पहले से पहले वाला क्वेश्चन मैंने बिल्कुल ऐसे ही कराया था। तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोककर आप खुद से लगाने की कोशिश कीजिए। क्या दे रखा है? शिवाजी दे रखे हैं और प्रभु दे रखे हैं। इनकी जो प्रेजेंट एज का जो अनुपात है, प्रेजेंट के जो अनुपात है वो कितना दे रखा है? 11:7 दे रखा है। फिर कह रहा है 8 साल बाद, ये क्या कह रहा है? 8 साल बाद की बात कर रहा है, 8 साल बाद की बात कर रहा है। 8 साल बाद कितना हो जाता है? 15:11 हो जाता है। लेकिन हमको पता चल रहा है कि 7 4 कितना 11 और 11 और 4 15, यानी 4 साल बाद कितना अंतर दे रखा है? 4 साल का दे रखा है। ये जो अंतर है, ये डिफरेंस दोनों साइड से बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से कितना है, यहाँ से यहाँ पर चल रहा है, अंतर कितने का आ रहा है? 4 साल का आ रहा है। लेकिन ये 4 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? 8 के बराबर दे रखी है। पूछा क्या है क्वेश्चन में? उनकी उम्र में कितने का अंतर है। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है इनकी उम्र में कितने का अंतर है। इनकी उम्र में 7 4 यानी 4 का ही अंतर देखने के लिए मिल रहा है। तो यानी 4 की वैल्यू पूछे, तो 4 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 4 की वैल्यू किसके बराबर है? 8 के बराबर है। तो इसमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए ही आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 की वैल्यू पूछे। 4 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? यहाँ से आप देख रहे हो कितने का अंतर मिल रहा है? 4 का। तो ये 4 की वैल्यू 8 के बराबर, लेकिन यहाँ से भी कितना मिल रहा है हमको? 4 का अंतर मिल रहा है। तो 4 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 8 के बराबर हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में 3 बहनों की उम्र निरंतर अनुपात में है। अगर दूसरी बहन की उम्र 12 साल है और अन्य 2 की उम्र में 7 साल का अंतर है, तो सबसे बड़ी बहन की उम्र क्या है? देखिए, इसमें जो समझने वाली बात है वो है निरंतर। इसका निरंतर अनुपात का क्या मतलब होता है? देखिए, पहले आपको 3 बहन दी हुई है, एक बहन, दूसरी बहन और तीसरी बहन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली बहन की, इसमें कह रहा है अगर दूसरी बहन की उम्र 12 साल है, दूसरी बहन कितने की होगी? 12 साल की होगी। फिर क्या कह रहा है? और अन्य 2 की उम्र में 7 साल का अंतर है। अगर मैं पहली बहन को क्या मान लूँ? अगर मैं पहली बहन को क्या मान लूँ? x का मान लूँ, तो पहली और दूसरी के बीच में कितने का अंतर है? 7 साल का। तो यानी दू तीसरी जो है वो कितनी हो जाएगी? 7 साल बड़ी हो जाएगी पहली से। बस ये तो हो गई इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज। अब समझने वाली बात क्या है कि निरंतर अनुपात का क्या मतलब होता है? निरंतर अनुपात का मतलब होता है समानुपात। तो यानी इसका मतलब ये होगा कि जो पहली जो 2 बहनों का जो अनुपात है, ये होता है समानुपात का अनुपात, ठीक है? ये ये क्या दे रखा है? 12 अनुपात x अनुपात 7, ये दे रखा है। इसका मतलब है ये क्या है आपका? निरंतर अनुपात में आ जाएगा ये, ठीक है? अब आप इसको सॉल्व कैसे करते हो? x/12 इज इक्वल टू 12/x प्लस के 7। अब क्वेश्चन में क्या करोगे आप? अब आपके पास 2 चीज़ है, या तो आप इसमें क्या रखो, यहीं से ऑप्शन उठा-उठा के देख लो कि कौन सी इक्वेशन को बैलेंस कर रहा है, तो वही आपका सही उत्तर है। यानी सबसे बड़ी बहन की उम्र क्या है? तो सबसे बड़ी बहन की आपने क्या मानी है? x प्लस के 7 मानी है। तो यानी आप इसमें क्या करो, x की वैल्यू निकालने के लिए सब में से 7-7 घटा दो। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे? 7-7 घटा दोगे। तो सब में से 7-7 घटा के देख लो। कोई इतनी बड़ी लैंग्वेज नहीं है कि आपको घटाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन को डायरेक्ट करना है तो देखिए फिर कैसे करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इनकी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के क्या हो जाएगा? 7x, कितना हो जाएगा? 7x, और बारी में 144, जब आप इसको इधर ले आओगे बराबर तो क्या हो जाएगा? 0। इस प्रकार आपको इक्वेशन मिल जाएगी। तो आपके पास 2 इक्वेशन बनेगी जब आप इसको सॉल्व करोगे। कर लीजिए। एक्स, इसको 2 इक्वेशन बनेगी, एक तो एक्स प्लस के 16 और एक एक्स माइनस के 9। एक्स माइनस के 9 बराबर 0। तो एक्स बराबर 16 आ गया तो नेगेटिव आएगा, तो ये तो वैल्यू हो नहीं सकती। तो एक्स माइनस के 9 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन को एक तरीका तो होगा कि आप बैलेंस को सॉल्व करो, इक्वेशन को सॉल्व करो और तब जाके ये क्वेश्चन आपका होए। लेकिन अगर आपको ये डायरेक्ट ही करना होता, तो आपको देखो कि कहाँ से, अगर मैं यहाँ से अगर मैं 7 घटा दूं, अगर मैं 7 घटा दूं तो कितना मिल रहा है मुझे? 10 मिल रहा है। लेकिन मैं इसमें से घटा दूं, इसमें से अगर मैं 7 घटा दूं तो कितना आ जाएगा? x बराबर 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो 9 की वैल्यू रख के देखो यहाँ पे, 9/12 और 12 एक्स प्लस के साथ कितना हो जाएगा? 9 और 7 16। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 4 आ गया, 4 तिया 12, 4 चौक 16, यानी 3 4 3 4 यहीं से मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा? सबसे बड़ी बहन की पूछी है। तो सबसे बड़ी बहन कितनी है? सबसे बड़ी बहन की उम्र है एक्स प्लस के 7। तो कितना हो जाएगा? 9 प्लस के 7 कितना हो जाएगा? 16 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप चाहो तो मैंने क्या बताया था, सब में से 7-7 घटा के देख लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी
और x की वैल्यू इस इक्वेशन में रख के देख लीजिए, जो बैलेंस कर दे वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। इक्वेशन सॉल्व करने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? एक परिवार में 5 सदस्य हैं, दादा, पिता, माता, पुत्र और बहू। परिवार की औसत उम्र 44 वर्ष है। 5 वर्ष पहले पुत्र का विवाह हुआ और शादी के वक्त बहू की उम्र 18 वर्ष थी। 6 वर्ष पहले परिवार की औसत आयु का पता लगाएं। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि आपको वास्तव में जो एक्चुअल बतानी है वो ये बताना है कि परिवार का, यानी शादी होने से पहले, अब शादी के साथ कितने हो गए, ये कह रहा है एक परिवार में 5 सदस्य हैं, दादा, पिता, माता, पुत्र और बहू। यानी बहू से पहले की आपको क्या बतानी है, औसत आयु बतानी है परिवार की भाई, क्योंकि शादी को कितने हो गए, 5 वर्ष पहले पुत्र का विवाह हुआ था, तो 5 साल पहले अगर पुत्र का विवाह था, यानी उससे जो पिछली साल तब नहीं हुआ है, तो आपको 6 वर्ष पहले का, यानी बहू को आपको निकाल देना है इसमें से। अगर मैं 5 साल पहले के अगर बहू के को निकाल दूं, तो मुझे किसकी मिल जाएगी, परिवार की 6 वर्ष पहले की औसत आयु मिल जाएगी। समझिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 5 सदस्य हैं, कितने, एक परिवार में 5 सदस्य हैं और 5 सदस्यों की औसत कितना दे रखा है, 44 वर्ष। कितना दे रखा है, ये 44, इसमें बहू भी शामिल है। लेकिन अगर मैं इनकी कुल आयु देखूं तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 220 आ जाएगी। यानी ये क्या होगी, ये नंबर हो गई, ये क्या होगा, एवरेज हो गया, ये एवरेज हो गया, और ये क्या होगा, ये कुल सम हो गया, यानी कुल संख्या का योग हो गया। फिर कह रहा है 5 वर्ष पहले पुत्र का विवाह हुआ और शादी के वक्त बहू की उम्र 18 वर्ष थी। तो अब आप एक बात बताइए मुझे, अगर मैं 4 सदस्यों की उम्र निकालूं, कब की निकालूं मैं, 4 सदस्यों की, अगर मैं 4 सदस्यों की आयु निकालूं, ये भाई इसमें से बहू को बाहर कर दो, 4 सदस्यों की निकालूं, तो पांचों की कितनी है, 220 है। पांचों की कितनी है, 220 है। और बहू की उम्र कितनी थी उस समय, बहू की उम्र कितनी है, 18 वर्ष थी। कितनी थी, 18 वर्ष थी। और 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, प्लस के 5 और हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि शादी के वक्त बहू की उम्र 18 वर्ष थी। अगर उस समय बहू की उम्र 18 वर्ष थी, तो ब्याह को कितने हो गए, 5 साल और हो गए। भाई ये वर्तमान का है, ये 5 साल बाद का है, 220 है। अगर आज परिवार की 5 साल बाद पूरे परिवार की 220 है, अगर 220 है, तो अगर बहू उस समय 18 साल की थी और 5 साल बाद बहू कितनी होगी, 18 और प्लस के 5, यानी कितने की होगी, 23। अगर मैं इस बहू को 23 साल की आज को घटा दूं, यानी 220 में से अगर मैं 18 5 23 को घटा दूं, तो ये मुझे किसकी मिल जाएगी, ये 4 सदस्यों की वर्तमान आयु मिल जाएगी। 4 सदस्यों यानी जो परिवार है उसकी शादी होने से पहले की मुझे क्या मिल जाएगी, वर्तमान, यानी कुल योग मिल जाएगा। कितना आ जाएगा, 197। कितना आ जाएगा, 197। यानी ये जो आयु है, ये 4 सदस्यों की, यानी शादी होने से पहले, शादी होने से पहले उनकी, अगर मैं बहू को निकाल दूं, मैं बहू को निकाल दूं, तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारी कुल आयु आ जाएगी उन 4 सदस्यों की, कि उनकी वर्तमान आयु कितनी है, 4 सदस्यों की 197 है कुल सभी की मिलाकर। अगर मैं इन 4 सदस्यों को वर्तमान वर्तमान में एवरेज निकालूं, तो एवरेज कितना आ जाएगा, टोटल सम कितना, 197, और कुल संख्या कितनी है, 4 है। तो 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 निम्मा 36, और कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 49.25 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, 6 साल पहले पूछा, ये वर्तमान का है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था कि अगर ये पिछला, अगर आज का मेरा वर्तमान 49.25 है, अगर ये क्या पूछा, 6 साल पहले का पूछा, तो उतना ही एवरेज में से घटा दो आप, जितना पहले पूछा उतना ही वर्तमान एवरेज में से घटा दो। तो 49.25 में से 6 जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 43.25, यानी 6 साल पहले उस परिवार का कितना था एवरेज, 43.25। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको 4 सदस्यों का वर्तमान निकाल लेना है कितना, और ये वर्तमान तभी आएगा 4 सदस्यों का जब आप इसमें से जो पत्नी है उसका बाहर निकाल दोगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में, पिता, माँ और बेटे समेत एक परिवार की औसत आयु 38 वर्ष है। 5 साल पहले पिता की उम्र माता की आयु से 25% अधिक थी और माँ और बेटे की आयु के बीच का अंतर था 31। आज यदि बेटे और पिता की आयु के बीच का अंतर 41 है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं हूं और ये मेरा भाई है, ये मेरा क्या है, ये मेरा भाई है, ये मैं हूं और ये मेरा भाई है, मुझ में और मेरे भाई में मैं कहूँ 20 साल पहले 5 साल का अंतर था। कितने का था, 5 साल का अंतर था। अब मैं कहूँ 10 साल बाद हम दोनों भाइयों में कितने का अंतर होगा, तो क्या जो हम दोनों भाइयों की एज का जो डिफरेंस है क्या वो चेंज हुआ, नहीं हुआ। जो हम में कभी 5 साल पहले था, 10 साल पहले था, वो अंतर सेम रहेगा। यानी अगर मेरा भाई मुझसे 2 साल बड़ा है, तो क्या 10 साल बाद ये मुझसे ज्यादा बड़ा हो जाएगा, जब भी हम दोनों के बीच में कितने का अंतर रहेगा, 2 साल का ही अंतर रहेगा। ये चीज अगर आपकी क्लियर है
तो क्वेश्चन हो जाएगा। ये चीज अगर आपकी समझ में आ गई, कभी भी अगर दो व्यक्ति हैं, अगर आज इनके बीच में 2 साल का अंतर है, इनकी उम्र में 2 साल का अंतर है, चाहे 100 साल हो जाओ, 170 साल के हो जाओ, लेकिन इनके दोनों के बीच की उम्र का जो अंतर है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बाकी कुछ नहीं है, बस यही एक समझने वाली बात थी। अब क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, पिता माँ एक बेटे समेत परिवार की औसत आयु कितनी है, 38 वर्ष है। ठीक है, 5 साल पहले पिता की आयु उम्र माता की आयु से 25%। अब ये 5 साल पहले का डाटा दे रखा, क्या दे रखा, 5 साल पहले का डाटा दे रखा है। 5 साल पहले क्या कह रहा है कि जो पिताजी यानी फादर और माता यानी मदर, अगर पिता की आयु माता की 100 है और पिता की कितनी 125 है, तो 100 और 125 को जब आप सॉल्व करोगे तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, यानी मैंने क्या मानी 25% अधिक है तो कितना आ जाएगा, 5:4 आ जाएगा। ये किसका अनुपात आ गया, पिताजी का और माता जी का। क्वेश्चन में फिर कह रहा है और माँ और बेटे की आयु के बीच का अंतर था 31, यानी किस किस की बात कर रहा है, माता की और सन का, इनकी जो उम्र का जो अंतर है वो कितना 31 है। कब का, ये 5 साल पहले का। मैं कहूँ 5 साल बाद कितने का अंतर होगा, तो तब भी कितना होगा, 31 होगा, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, फिर कह रहा आज यदि बेटे और पिता की आयु के बीच का अंतर कितना है, यानी पिता के और बेटे की आयु के बीच का अंतर कितना, 41 है। तो एक बात बताइए, अब ये अगर मैं आज इन दोनों माता की और बेटे के बीच की आयु का अंतर कहूं, 31 था कब, ये 5 साल पहले, तो आज कितना होगा, आज भी 31 ही होगा। तो इसमें तो कोई नहीं, नो चेंजिंग है, जो बात मैंने भी आपको समझाई थी। तो अगर मैं कुल मिलाकर इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, तो यहां से आपको मिल जाएगा, इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर दूं, माइनस कर देता हूं एक दूसरे, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माता माइनस पिता ये कट जाएगा आपस में, तो माइनस के 41 में से प्लस के 31 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 10। तो अब आप इसको आगे पीछे कर लेते हैं, फादर माइनस के मदर बराबर कितना आ जाएगा, 10 साल। यानी मैं ये कह सकता हूं कि माता के और पिता के बीच में जो उम्र का अंतर है वो कितना है, 10 साल का है। कितना है, 10 साल का। लेकिन यहाँ से मुझे कितना पता चल रहा है, यहाँ से अंतर कितने का दिख रहा है मुझे, 1 साल का। तो यानी एक की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, एक की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो 5 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, पिता की किसकी हो जाएगी, 5 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 10 × 5 यानी 50। और ये जो 50 आया है हमारा, ये 50 क्या है, ये 50 साल पिताजी की कब की उम्र है, ये 5 साल पहले की है। ये जो 50 वैल्यू आई है, ये जो 50 वैल्यू आई है, और माता कितनी हो जाएगी, 40। यानी पिता की जो 50 साल आई है, ये कब की आई है, ये 5 साल पहले की आई है। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 50 प्लस के 5 यानी 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 55 साल। यानी पिताजी जो आज है वो कितने के हैं, वो 55 साल के हो चुके हैं। बस यही था क्वेश्चन में, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। बस समझने वाली बात यह है कि कभी भी जो हम दो व्यक्तियों के बीच की जो उम्र का अंतर होता है वो कभी भी नो चेंज रहता है, वो कभी भी नहीं बदलेगा नहीं आपस में। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में, जानवी की आयु जन्नी से 4 गुना है, अब से 10 साल बाद जानवी जन्नी से 2 गुना बड़ी होगी, जानवी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ये मुझे लग रहा है तीसरा क्वेश्चन है इस प्रकार का, जो मैंने आपको पहले भी करा चुका हूं इस प्रकार। तो क्या कह रहा है, आपको क्या दिया हुआ है, जानवी दी हुई है, जानवी, और क्या दी हुई है आपको, जन्नी दी हुई है, जन्नी। इनका क्या कह रहा है, जानवी की आयु जन्नी से 4 गुना है, यानी इनका जो अनुपात है वो कितना है, 4:1 है। अगर इसकी जन्नी की आयु 1 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। ये कब का, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, कब की बात कर रहा है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। लेकिन कह रहा है कि अब से 10 साल बाद, यानी 10 साल बाद की अगर बात करें, 10 साल बाद क्या कह रहा है, जानवी जन्नी से 2 गुना बड़ी होगी, यानी इनका जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, आप यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस देखिए। अब इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस देख रहा हूँ तो मुझे कितना मिल रहा है, यहाँ से 0 मिल रहा है और यहाँ से 2 मिल रहा है, तो डिफरेंस बराबर नहीं मिल रहा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें इसमें मैं 2 की गुणा कर लेता हूँ। कितने की गुणा कर लूँ मैं इसमें, 2 की गुणा करूंगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो फिर भी अंतर नहीं आ रहा। फिर 3 की गुणा करके देख लेते हैं। तो जब इसमें मैं 3 की गुणा करूंगा तो कितना होगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब इनका अंतर देख लेते हैं कितना बैठ रहा है, 4 और 6 का अंतर कितना बैठ रहा है, 2। 1 का और 3 का अंतर कितना बैठ रहा है, 2। तो अब ये बात सही है। तो ये जो अंतर आता है ये कितने का आता है, ये साल का आता है। तो यानी 2 की वैल्यू किसके बराबर है, 2 की वैल्यू किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 5 के हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है जानवी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो जानवी की वर्तमान आयु कितनी मानी थी आपने, कितनी दे रखी है, जानवी की वर्तमान आयु दे रखी है 4। तो 4 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, जब 1 की वैल्यू 5 के बराबर, तो 4 की कितनी हो जाएगी, 4 × 5। तो आपकी कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 वर्ष। तो इसकी वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, जानवी की हो जाएगी 20 वर्ष। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में
इसमें कह रहा है रीना सुनीता से आयु में दुगनी बड़ी है। 3 साल पहले वह सुनीता से तिगुना बड़ी थी। अब रीना कितने साल की है? तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। ये कह रहा है पहली शर्त क्या कह रहा है कि जो रीना है वो सुनीता से किससे? सुनीता से 2 गुनी बड़ी है। यानी इनका अनुपात वर्तमान का कितना दे रखा है? 2:1 दे रखा है। लेकिन कह रहा है कि 3 साल पहले वे सुनीता से तिगुना बड़ी थी। अगर मैं इनकी वर्तमान आयु क्या है 2x मान लूं और इसकी x मान लूं, तो 3 साल पहले इसकी कितनी हो जाएगी 2x माइनस के 3 हो जाएगी और इसकी कितनी हो जाएगी x माइनस के 3 हो जाएगी। भाई 3 साल पहले की अगर इनकी वर्तमान आयु 2x हो गई और x हो गई तो 3 साल पहले कितनी हो जाएगी 2x माइनस के 3 और x माइनस के 3। तो क्वेश्चन में आपको यही दिया हुआ है कि 2x माइनस के 3 यानी 3 साल पहले उनकी जो आयु का अनुपात है वो कितना दे रखा है? वह 3 साल पहले सुनीता से तिगुनी बड़ी थी। यानी इनका अनुपात दे रखा है 3:1 दे रखा है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व कर लीजिए 2x माइनस के कितना हो जाएगा 2x माइनस के 3 बराबर किसके हो जाएगा 3x माइनस के 9 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा x बराबर हो जाएगा आपका कितना 9 माइनस 3 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू आ गई 6। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? अब पूछा है कि अब रीना कितने साल की है। तो इनका प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है 2:1 है। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो क्या मानी थी आपने 2x और x मानी थी। 2x और x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो रीना कितनी हो जाएगी 6 दूनी 12 साल की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 12 साल की। और अगर किसकी पूछे सुनीता की पूछे तो सुनीता कितनी हो जाएगी 6 साल की हो जाएगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बस आपको ये देखना है कि 3 साल पहले ये उम्र कितनी होगी और इनका अनुपात दे रखा है। यहाँ से आप वैल्यू फाइंड कर लोगे और प्रेजेंट एज में इनकी वैल्यू पुट कर दोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में? इसमें कह रहा है कि ए बी व सी की वर्तमान आयु का जोड़ 90 वर्ष है। 6 ये लिख लोगे आप, यहाँ लिख लोगे 6 वर्ष पहले कितना 6 वर्ष पहले उनकी आयु 1:2:3 के अनुपात में थी। सी की वर्तमान आयु क्या है? तो ये भी बच्चा वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। आपको दे रखे हैं 3 व्यक्ति दे रखे हैं ए बी और सी और कह रहा है कि इनकी आयु का जो अनुपात है वो 6 वर्ष पहले का कितना है 1:2:3 दे रखा है। अब वही बात है कि आप क्या करो इसको। अगर मैं कहूं इसकी इसकी आयु x है, इसकी आयु 2x है और इसकी आयु क्या है 3x है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि अगर ये 6 साल पहले तो 6 साल बाद इनकी आयु इसकी कितनी होगी इसकी 6 साल बाद होगी x प्लस के 6। इसकी कितनी होगी 2x प्लस के 6 और इसकी सी की कितनी हो जाएगी 6 साल बाद 3x प्लस के 6। कितनी हो जाएगी 3x प्लस के 6। तो ये 6 साल बाद के यानी इनकी प्रेजेंट एज हो गई ये ए की, ये बी की और ये सी की। और यही कह रहा है कि अगर मैं इन तीनों की एज को जोड़ दूं तो सम कितना बैठता है इन तीनों की उम्र का योग कितना बैठता है 90। आयु का जोड़ 90 वर्ष है। तो बस यही सॉल्व करना है आपको। जब x x जोड़ लिए x 2x और 3x कितना हो जाएगा 3 2 5 6x और 6 6 6 कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। इसकी वैल्यू किसके बराबर है 90 के। तो यहाँ से 6x बराबर कितना आ जाएगा 90 माइनस के 18 कितना हो जाएगा 72 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 से काटो कितनी आ जाएगी 12। तो x की वैल्यू 12 आ गई। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या बताना है? क्वेश्चन में पूछा है c की वर्तमान आयु क्या है। तो आप मुझे एक बात बताइए c की वर्तमान आयु कितनी थी 3x प्लस के 6 थी। भाई ये इसकी 6 साल पहली है तो 6 साल बाद क्या आती थी इसकी 3x प्लस के 6 यानी वर्तमान आयु ये है। तो अब आप 3x प्लस के तो c की वर्तमान आयु क्या है c की वर्तमान आयु 3x प्लस के 6। तो इसमें आप x की वैल्यू रखोगे तो 12 तिया 36 36 प्लस के 6 कितना हो जाएगा 36 और 6 42। तो सी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 42 वर्ष। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सब चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो जितने भी क्वेश्चन बने थे अब तक यूपीएसआई में एज से संबंधित 1991 से लेकर 2021 तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको आयु संबंधित सभी प्रश्न आपको इस सीरीज में इस दोनों पार्टों में कंप्लीट करा दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।